भाई राम राम। आज बहुत लंबे टाइम बाद में लाइव आकर अपना बात रखने का, अपना दर्द रखने का मेरे दिल में आई। और अभी गणपति महोत्सव चल रहा है, तो गणपति में चलता नहीं गणपति बप्पा मोरिया, रो रही है छोरिया, क्योंकि सूर्य नगरी में रैप हो रहा, सिस्टम सारा सो रिया। मतलब सूर्य नगरी अब सूर्य नगरी नहीं बल्कि अंधेरी नगरी बन चुकी है। अंधेरी नगरी चौपट राजा। राजा का मतलब होता है जिनको हमने विधायक चुना, जिनको हमने सांसद चुना, सरकारों में मंत्री बने, वो सब चौपट है, अभी कहीं फरार हैं। आज मैं इस लाइव के माध्यम से बताऊंगा कि सूर्य नगरी क्यों शर्मसार हो रही है। और सूर्य नगरी में एक ऐसी घटनाएं घटी है, एक घटना होती तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी घटनाएं घट गई कि सूर्य नगरी खुद शर्म से अब अंधेरी नगरी बन चुकी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने सारे रैप हो गए, बालिकाओं के साथ छेड़छाड़ हो गई। ना तो सत्ता पक्ष के किसी नेता ने ट्वीट किया और विपक्ष ने एक रैली निकाल के अपना काम तमाम कर दिया। और रही बात मैं मारवाड़ के नेताओं की करूंगा, तो अभी हाल ही में जो ऑल इंडिया कांग्रेस की सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर लद्दाख की सचिव बनी है मैडम ने एक भी ट्वीट नहीं किया। भाई कौन सी महिला राजनीति कर रही है, उसके बारे में बताऊंगा। और दूसरा, अभी लोग करते हैं रविंद्र सिंह भाटी, तो रविंद्र सिंह भी इस मामले में चुप क्यों थे? एक शब्द तक नहीं लिखा पूरे गैंगरेप मामले में। 30 तारीख को मैं अभी आपको बताऊंगा पूरा कि पीड़िता के परिवार से जो गैंगरेप हुआ था, उस परिवार से मात्र 400 मीटर दूर उन्होंने सभा की और पीड़ित परिवारों के पक्ष में उनकी संवेदनाएं व्यक्त नहीं की, ना मिला और ना कुछ किया। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सूर्य नगरी रैप की राजधानी क्यों बनी है। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर है, लेकिन राजस्थान की रैप की राजधानी कहा जाए तो वो जोधपुर है। जोधपुर के अंदर अभी 13 अगस्त को पहला एक गैंगरेप मामला हुआ था। नाबालिग 11 साल की बच्ची के साथ एक 35 साल के नेपाली ने रैप किया था। उसके बाद में कोई लोगों का ट्वीट नहीं आया सिवाय हनुमान बेनीवाल के। और उसके बाद में 17 अगस्त एक ऐसा कलंकित दिन था कि उस दिन एक मात्र 2.5 साल की बच्ची, यारों जो बोलना नहीं जानती, जो चलना नहीं जानती ठीक से, उसके साथ एक हैवान ने जो 45 साल का था, उसने उस बच्ची को आइसक्रीम दिलाने के बहाने, जो झोपड़पट्टी में रहते हैं उनकी मैं पूरी कहानी बताऊंगा। आप ये लाइव देखना, आंखों से आंसू ना आ जाए, तुम बोल देना कि भाई तू झूठ बोल रहा है। इतनी दर्दनाक कहानी है उस बच्ची के परिवार की। 2.5 साल की बच्ची के साथ रैप हो गया, कोई नेता नहीं बोला, सिर्फ अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल और फिर कुछ नेताओं के बाद में ट्वीट आए। मामला उसके आगे गया और उसके बाद में वापस 20 तारीख को एक होमगार्ड का बंदा, मतलब 17 तारीख को मंदिर के बाहर सो रही बच्ची को उठा के ले गया और 17 तारीख को एक होमगार्ड की वर्दी में, खाकी वर्दी पहना हुआ, उसने 3.5 साल की बच्ची से छेड़छाड़ कर ली। उसके बाद में 25 तारीख को एक ब्राह्मण समाज की 14-15 साल की बच्ची के साथ गांधी अस्पताल में गैंगरेप हो गया। लेकिन इसकी पूरी कहानी बताऊंगा तो आप खुद सोचोगे कि पुलिस ने कितनी लिपापोती कर दी और कैसे इस खेल को खेला गया। जहां पे 5 मुलजिम होने चाहिए वहां पे सिर्फ 2 को मुलजिम बनाया। और 25 तारीख के बाद में जैसे 26 तारीख, मतलब 24 घंटे नहीं निकले और 4 रैप की घटनाएं हो गई, जिसमें एक तो फर्जी निकला था, वो यूपी वाले थे, लेकिन 3 रैप की घटनाएं हो गई विवेक विहार, महामंदिर और गांधी अस्पताल में मात्र 24 घंटों में। मतलब रैप की एक हिस्ट्री लिखी जा रही है जोधपुर के ऊपर। इतने रैप कभी नहीं हुए थे और ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज मैं कुछ ऐसी बातें आपके सामने रखूंगा, आप इस वीडियो को भले ही शेयर कर देना, एकदम खुल्लम खुल्ला करेंगे जो भी है। चार में से मतलब 3 रैप हुए थे, एक फर्जी निकला, लेकिन मात्र 24 घंटे के अंदर। उसके बाद में 30 तारीख को फिर एक बच्ची के साथ में जो फॉर्म भरने जा रही थी, उसके साथ में 2 जनों ने, एक ने रैप किया, एक बार खड़ा रहा, 3 ने मारपीट की बनाड़ थाना क्षेत्र के अंदर। फिर एक बच्ची के साथ रैप की घटना हो गई।
और उसी 30 तारीख को बहुत ही मजे की बात बताऊंगा आपको कि हमारी जो ओसिया वाली मैडम है, नाम लेके तो क्या करें, उनको राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया गया था उसी 30 तारीख को, जिस दिन रेप की घटना हुई थी, और उसको जम्मू कश्मीर लद्दाख का प्रभारी बनाया। लेकिन मैडम ने इतनी घटनाएं होने के बाद में एक भी ट्वीट नहीं किया। क्यों भाई? आप महिला नहीं हो क्या, या फिर आप रेपिस्टों के पक्ष में हो क्या? आपको कम से कम कुछ तो लिखना चाहिए। उसके बाद में दूसरे दिन आप रैली निकाल रही हो 1 तारीख को, और 1 तारीख को फड़ौदी के अंदर फिर एक गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ, जो 7 हैवानों ने एक 17 साल की बच्ची के साथ 2 बार गैंगरेप किया था। 7 लोगों ने, आप सोच भी नहीं सकते हो। लेकिन मैडम उस दिन रैलियां निकाल रही है, लेकिन एक भी ट्वीट नहीं किया। और जिस दिन 30 तारीख को बनाड़ में रेप हुआ था, उसी दिन शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी, वो बच्ची सूरसागर के चांदपौड़ क्षेत्र की रहने वाली थी, लेकिन उस बच्ची के परिजनों के पास हम लोग बैठे थे, उनके समाज के भी लोग बैठे थे, लेकिन रविंदर सिंह भाटी पूरे प्रकरणों में एक भी ट्वीट नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? आप कहते हो ना कि भाई वो तो हमारे युवा दिलों की धड़कन है, आप सूर्य नगरी से बिलोंग करते हो, मतलब आप यहाँ पे छात्र संघ अध्यक्ष बने हो, और इतनी घटनाओं में एक भी ट्वीट नहीं किया। और उसी 30 तारीख को, जिस दिन जोधपुर शहर के अंदर फिर एक गैंगरेप हुआ था, और चांदपौड़ में जो गांधी अस्पताल वाली पीड़िता, उसका घर से मात्र 300 मीटर दूर रविंदर सिंह भाटी ने अपना स्वागत समारोह रखा, लेकिन उस पीड़ित परिवार से नहीं मिला, ना एक शब्द बोला। रावण के चबूतरे में कार्यक्रम था, उसमें भी आप युवा दिलों की धड़कन बन रहे हो, लेकिन एक भी ट्वीट नहीं किया। मेरी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप ऐसे जनता की आवाज बन रहे हो, लेकिन मुंह नहीं खोल रहे हो, बहुत ही शर्म की बात है। हनुमान बेनीवाल नागौर में बैठा हर घटना का संज्ञान ले रहा है, पीड़ित परिजनों से बात की, फोन पे ट्वीट कर रहे हैं, अधिकारियों से बात कर रहे हैं, लेकिन मरे हुए तो हम जोधपुर वाले हैं। अगर घटना में हम लोग विरोध करते और कुछ जरूरत पड़ती और हनुमान बेनीवाल नहीं आए तो बात एक अलग होती। चलो भाई छोड़ो, वो राजनीति की बातें हैं। फिर 1 तारीख को फड़ौदी के अंदर गैंगरेप हुआ, उसके मात्र 2 दिन बाद में गांधी अस्पताल, एमडीएम अस्पताल के अंदर फिर एक महिला नर्स से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। और छेड़छाड़ का मामला भी ऐसा आया कि वाकई हैरान करने वाला है। उसमें एक कोई जेटू सिंह नाम का बंदा था, जिसने उस नर्सिंग कर्मी से 3-4 बार छेड़छाड़ कर दी, लेकिन सिस्टम पूरा सो रहा है। मतलब जेटू सिंह शायद कोई मंत्री या नेता का खास होगा, जब 3-3, 4-4 बार ऐसी छेड़छाड़ की घटनाएं हो गई, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं दिया गया, उसको निकाला नहीं गया। ऐसा मतलब अपंग सिस्टम है जोधपुर का, कोई कुछ नहीं। बस कल रात की बात बताऊं आपको, जोधपुर के डॉक्टर्स, सारे डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा दिया जाता है। गांधी अस्पताल के अंदर एक रैप की बहुत ही दर्दनाक घटना हो गई, मथुरादास के अंदर 3 तारीख को घटना हो गई, और आप 8 तारीख को जोधपुर के अंदर रैली निकाल रहे हो कि बंगाल के अंदर उस जो नर्स है उसकी हत्या कर दी गई। चलो भाई वो बुरा हुआ था, लेकिन तुम्हें बंगाल दिख रहा है, जोधपुर नहीं दिख रहा है। ये डॉक्टर भी शायद किसी या तो कोई पार्टी से बिलोंग करते होंगे, या फिर इनको भी नेतागिरी करनी होगी। भाई जोधपुर के अंदर तुम लोग इतनी घटनाएं होने के बाद में यहाँ के डॉक्टर, उनको दिख नहीं रहा है। आज गांधी अस्पताल के अंदर वहां का प्रिंसिपल ये बोल रहा है कि हमें तो पता ही नहीं है, जो बच्चों ने रेप किया था, जो दरिंदों ने रेप किया, वो तो उनको तो हमने 16 तारीख को निकाल दिया। जब घटना 25 तारीख को हुई, अखबार के अंदर छपी कि वो छोरे दोनों दरिंदे काम कर रहे हैं, लाइन के अंदर लगे हुए हैं, और प्रिंसिपल कह रहा हमने निकाल दिया। आज कोई भी चाहे भाड़े पे मकान लो, चाहे कोई भी कंपनी हो, एजेंसी हो, लेकिन उसका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे महोदय बिल्कुल नशे में धुत है, अपने पद के मजे ले रहे हैं। किसी भी बंदे का वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार हमारा अपंग सिस्टम है, और हम खुद हैं, क्योंकि हम बोल नहीं रहे ऐसे मामलों के अंदर। भाई जिस बच्ची के साथ, अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, हृदय कांप उठेगा आपका। 17 तारीख को जिस 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ था, वो बच्ची कौन थी? कौन थे उनके पिताजी? वो मध्य प्रदेश का एक मीणा समाज का बंदा है,
जो कचरा बीनता है, कचरा बीन के अपना परिवार चलाता है, पिछले 18-19 साल से जोधपुर के अंदर रह रहा है। यहाँ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में 18-19 साल से जोधपुर में रह रहा है। मैं उनसे मिलके आया था, नेताजी ने भेजा था हनुमान जी से, एक भाई तू जा उनसे मिलके आना बेटा। तो मैं गया था, तो उसने बताया था 18-19 साल से रह रहा हूं, कोरोना के अंदर मेरी झोंपड़ी जल गई थी। और जिस दिन शाम को 7 बजे वो कचरा चुगने जाता है, 12-1-2 बजे वापस आता है, रात को इनको कचरा मिलता है, और उसकी जो बीवी है वो दिमाग से ठीक नहीं है, उसके पास से वो हैवान आया और बच्ची को आइसक्रीम का बहाना करके उठा के लेके गया। अब मीणा समाज की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, और हमारे डॉक्टर साहब किरोड़ी लाल जी मीणा, उनको पता ही नहीं है। भाई किरोड़ी लाल जी को ये मैसेज तो करो, जोधपुर के अंदर हजारों मीणा समाज के लोग बैठे हैं। लेकिन आज उस परिवार की, जब मैं हॉस्पिटल गया था तो वहां पे देवनगर पुलिस का एक महिला कांस्टेबल की 24 आवर्स ड्यूटी रहती थी, मतलब एक के बाद एक, पहले 3 की थी, फिर 2 की हॉस्पिटल के अंदर कंटिन्यू ड्यूटी रहती है कि शायद कोई लोग ऐसे नहीं आ जाए, वैसे नहीं आ जाए। जब उनसे पूछा कि भाई तेरे नंबर दे, बात करवाऊं, बोला साहब मेरा तो आधार कार्ड ही नहीं बना है, मैं कैसे नंबर दूं, मेरा आधार कार्ड ही नहीं है जोधपुर के अंदर। और पुलिस पीड़ित प्रतिकर की राशि उसके खाते में कह रही है हम ट्रांसफर करवा देंगे, जो भी 7-8 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन उसका आधार कार्ड नहीं, उसका अकाउंट नहीं है, कैसे डालोगे। मजे की बात ये देखिए, उस बच्ची को छुट्टी देने के लिए डॉक्टर कह रहे हैं। अब मीणा समाज के लोगों को खुलकर उस परिवार की मदद करनी चाहिए। हम तो आज ये पहल कर रहे हैं कि हम उस परिवार के लिए कुछ करेंगे, उस बच्ची के लिए कुछ करेंगे। उस बच्ची की हैवान ने ऐसी दुर्दशा कर दी कि उसकी बच्चेदानी निकाल दी। अब वो बच्ची किसी काम की नहीं है, उसकी बच्चेदानी निकाल दी, बच्चेदानी खराब होगी। मात्र 2.5 साल की बच्ची थी, अब वो मां नहीं बन पाएगी, उसको कौन स्वीकार करेगा। आज हमारे जोधपुर के अंदर एक ऐसी धरती फटे जैसी घटना हो गई, हम लोग कुछ बोले नहीं। तो मैं तो तमाम भाइयों से निवेदन करता हूं कि इस घटना को किरोड़ीलाल जी मीणा तक पहुंचाओ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं मैंने इस्तीफा दे दिया, राजनीति मेरी सीट नहीं निकाली, और आपके समाज की एक मध्य प्रदेश की परदेसी वो बेटी 2.5 साल की यहाँ पे तड़प रही। अब डॉक्टरों से बात की तो डॉक्टर बोले इनको छुट्टी, मैंने कहा छुट्टी कब दोगे, बोले 2-4 दिन में दे देंगे। लेकिन छुट्टी देने के लिए हमारे सामने एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत यह आ रही कि बच्ची को 4-5 महीने तक संक्रमण फैलने का खतरा रहेगा। इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, अब इसको रखे कहां, झोपड़ी में रख नहीं सकते, लेकिन अब इस बच्ची को कहां ले जाएंगे, बच्ची को रखने की जगह नहीं है। तो पता नहीं कोई समाज सेवी संस्थाएं आगे आए। मैं तो ये चाहता हूं भाई उस बच्ची के लिए ऐसी व्यवस्था करो, अपनी जेब से चाहे 1000 रुपया आप एक ग्रुप बनाओ। उसी ग्रुप के लिए मैं बात कर रहा हूं आज, कि हमने युवा साथी मिले, सबने चर्चा की और सबने मिलकर एक निर्णय लिया कि भाई इतने सारे गैंगरेप हो गए, नेता सारे मरे पड़े हैं, सत्ता पक्ष बिल्कुल बोल नहीं रहा है। पहले तो एक केरला के अंदर हथनी मर गई थी जो गर्भवती थी, भाई दुख की बात है, लेकिन हथनी मरने पर पूरी भारतीय जनता पार्टी के पीएम से लेकर एक घड़ी लेवल के कार्यकर्ताओं ने तक ऐसा कोहराम मचा दिया, अरे हथनी को मार दिया, उसको बारूद खिला दिया, वो खिला दिया। लेकिन आज इतनी बेटियों के साथ सिर्फ एक जोधपुर के अंदर 20 दिनों के अंदर 5-6 बलात्कार की जघन्य वारदातें हो गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। और दूसरी तरफ कांग्रेस एक रैली निकाली थी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, दरिंदों को फांसी दो, वो दो। जोधपुर के अंदर कांग्रेस के डेढ़ एमएलए, एक तो गीता बरवट जो भोपालगढ़ से विधायक है, उनको एक मान लो, आधा अशोक जी तो आधे बीमार रहते हैं, 95% बाहर ही रहते हैं। जोधपुर में शायद 1-2 बार मेहमान रूपी आए होंगे, हर बार तो रक्षाबंधन को आ जाते, इस बार उनकी बहन नहीं है तो वो भी अस्पताल में भर्ती है। तो ये डेढ़ एमएलए है जोधपुर के अंदर। अब देखिए कांग्रेस ने रैली निकाली और रैली निकाल के ये कर दिया, हम वो कर देंगे, 300-400 आदमी थे। और उसके बाद में जिस दिन रैली निकाल रहे थे उसी दिन बनाड़ के अंदर फिर एक गैंगरेप की घटना हो गई। आज कांग्रेस की विधायक होने के नाते जोधपुर के अंदर गीता बरवड़ ने एक भी ट्वीट नहीं किया। 23 तारीख को हमारे शहर की पूर्व विधायिका और ये 15-20 महिलाएं मिलकर कलेक्टर को एक ऐसे बैनर पकड़ के ज्ञापन दे दिया, बोले ये बलात्कार हो रहा है, वो हो रहा है, हम दरिंदों को फांसी दो, और निकल गए। अब मैं कांग्रेस कमेटी से बात कर रहा हूं कि जो जालोर के अंदर 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी इंद्र मेघवाल वाली, उसके अंदर आपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के फंड से 20 लाख रुपए दिए थे कि भाई वो एक दलित परिवार है, उस बच्चे की मौत हो गई।
जब ये भी दलित परिवार है आपके जोधपुर के अंदर, मीणा समाज की बिटिया 2.5 साल की बिटिया के साथ गैंगरेप हुआ, क्या आपकी कांग्रेस कमेटी के पास 1 रुपया भी नहीं है जो उन पीड़ित परिजनों को दे सको? सिर्फ राजनीति करनी है भाई। कोई भी चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब मरे पड़े हैं। किसी को एक रैली निकाली, उसके बाद में एमडीएम के अंदर फड़ौदी के अंदर गैंगरेप हुआ, कांग्रेस की रैली के बाद में जिस दिन रैली निकाली उसी दिन बनाड़ के अंदर गैंगरेप हो गया। 2 गैंगरेप हुए रैली के बाद में, लेकिन किसी नेता का ट्वीट तक नहीं आया, कोई नहीं बोल रहा है। कभी आता हम वो कर देंगे। सचिन पायलट के खिलाफ अगर किसी बीजेपी के प्रभारी ने बोल दिया तो पूरे राजस्थान के अंदर झंडे लेके निकल जाते हैं, और बच्चियों के समर्थन में कोई नहीं। क्योंकि भाई इनके राज में भी तो हुआ था ना, कभी थानों में रेप, कभी एम्बुलेंसों में रेप। और अब मैं एक दूसरी बात बताऊंगा कि पिछले साल गत वर्ष हमारे जोधपुर के अंदर 15 जुलाई का एक ऐसा काला दिन था, गैंगरेप हो गया था जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओल्ड कैंपस बिल्डिंग परिसर के अंदर। उस परिसर के अंदर गैंगरेप हुआ था। उस समय चुनाव थे, विधानसभा के चुनाव भी आने थे और छात्र संघ के भी चुनाव होने थे, लेकिन हुए नहीं। तो इधर छात्र नेता, इधर एबीवीपी, बीजेपी सब ऐसे मिले थे और ऐसे विरोध किया था, राजस्थान में जंगल राज है, एक बच्ची के साथ में गैंगरेप हो गया। हम तो ऐसे सोशल मीडिया देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई गैंगरेप अशोक गहलोत ने या उनकी सरकार ने कर दिया हो। अब वो सारे नेता काम गए भाई, मुंह में दही जम गया क्या? हमारे केंद्रीय मंत्री पता नहीं कैसे उनकी जीत हो गई, चलो कोई बात नहीं, केंद्र में कैबिनेट मंत्री है। और अभी 3 दिन 4 दिन पहले लोहाउट के अंदर एक स्टेटमेंट देते हैं कि राजस्थान के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और कोई तहसीलदार अगर हमारे कार्यकर्ता का काम नहीं कर रहा है तो हम पैरासीटामोल, अगर उनको बुखार आ रहा है तो पैरासीटामोल की गोली हम दे देंगे उनको। मतलब ये हो गया कि मंत्री की चलती कुछ नहीं है, बस गप्पे ठोको गप्पू बना का, यही काम है। मंत्री की चलती होती तो ऐसा स्टेटमेंट पब्लिकली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जनता ने जिस दिन पैरासीटामोल की गोली आपको दे दी ना, बुखार तो आपका भी उतारना आता है, लेकिन क्या करें, मरी पड़ी है जनता, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। जोधपुर के अंदर अभी गणपति महोत्सव चल रहा है। गणपति महोत्सव जोधपुर के अंदर 93 में चालू हुआ था, और 93 से आज कितने साल हो गए। इस गणपति महोत्सव का मैं जो मेन उद्देश्य बताता हूं, गणपति महोत्सव कोई हमारा धार्मिक कार्यक्रम वर्षों से या कोई सदियों से चालू नहीं है। गणपति महोत्सव बाल गंगाधर जी तिलक ने 1925 के अंदर कानपुर में घंटाघर में एक गणेश जी की मूर्ति बैठाई थी। अंग्रेजों का राज था उस समय, तो अंग्रेजों ने कैसे भी करके उन्होंने परमिशन ली, बेवकूफ बनाया कि साहब हम लोग ऐसा करेंगे। अंग्रेज सोचे कि इधर हिंदू होंगे, कुछ मीट फेंक देंगे, हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा देंगे, तो अंग्रेजों ने वो परमिशन दे दी। बाल गंगाधर जी तिलक ने गणेश चतुर्थी को स्थापना की और अनंत चतुर्थी को उसका विसर्जन। 11 दिन का कार्यक्रम होता है। 11 दिन में कभी किसी नेता को बुलाया आरती में, कभी किसी को बुलाया, ऐसे करते करते ये महोत्सव बढ़ा और पूरे महाराष्ट्र के अंदर फैल गया। फिर इसको बाला साहब ने हाथ में ले लिया इस कार्यक्रम को। देश आजाद होने के बाद में आज महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार गणपति है। लेकिन ये एक आजादी की मिसाल, बहुत बड़ी भूमिका रही थी इसकी, गणपति की। जोधपुर में भी गणपति चालू है। हम लोग ये चाहते हैं कि इस गणपति के अंदर जितने भी गणेश पंडाल लग रहे हैं उन गणेश पंडालों में हम लोग जाएं, और हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है, किसी नेता के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं खोलना है, ना प्रशासन के खिलाफ। प्रशासन की इसमें क्या है भाई, प्रशासन क्या करे आप बताओ। जैसे भी किसी दरिंदे को घटना को अंजाम दिया और उसको हाथों हाथ गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में सरकार, जो अभी एक बच्चे की जो चाकूबाजी से मौत हुई थी उदयपुर के अंदर, उस मौत के दौरान हाथों हाथ सरकार ने जो हथियारा था, उस हथियारे के किराएदार की बिल्डिंग थी, किराए पर रहता था, उस बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चला दिया। और जोधपुर के बुलडोजर कहां चले गए? भजनलाल जी। ये भजनलाल सरकार नहीं है, भजनलाल सर्कस है। राजस्थान के अंदर भजनलाल सर्कस चल रहा है। इसके अंदर आपको बताऊं कि 17 तारीख को जिस बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ था, और हमारे जो मंत्री जी है, चिकित्सा मंत्री कैबिनेट राजस्थान सरकार गजेंद्र सिंह जी खिंवसर, अस्पताल के अंदर गए और अस्पताल के अंदर जाकर उस बच्ची को मतलब 14 दिन बाद में संभाला। सिर्फ एक मात्र नेता गया था उससे मिलने के लिए, शायद कोई उनका रूटीन कार्यक्रम होगा अस्पताल में, चिकित्सा मंत्री जाएगा।
होम टाउन रह गया। और उस अस्पताल के अंदर जाकर मीडिया के सामने बाइट दिया था, वो बाइट आप देखना। बाइट के अंदर कह रहा है ये तो दरिंदों वाला काम है, दरिंदा था, वो ऐसा था वैसा था। और उसके बाद में मैं निंदा करता हूं इस चिकित्सा मंत्री के बयान की। उन्होंने ये कही थी कि इस बच्ची के लिए या इनके परिवार के लिए शायद जिंदगी में सुनहरा अवसर भगवान ने इनको ऐसा मौका दिया है। मतलब एक रैप हुआ है बच्ची के साथ में, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसकी बच्चेदानी निकाल दी, और ऊपर से कह रहा है कि भगवान ने एक सुनहरा अवसर दिया है। अरे शर्म करो मंत्री जी, ऐसा भगवान करे किसी के घर में नहीं हो। और कौन सी व्यवस्था कर दी, बच्ची को कहां भेज दिया? आज भी वो परिवार रो रहा है। उनके पास खाने के लिए अस्पताल के अंदर से खाना आता। उनका एक बेटा है उस बच्ची से बड़ा, 3-3.5 साल का, उसको खाना अस्पताल से मिल रहा है, कमाने के लिए जा नहीं रहा है, उसके पास फोन नहीं, सरकार से जो खाना आता है वही खा रहे हैं। ये हाल है। और हमारे किरोड़ीलाल जी को पता ही नहीं है, सिर्फ मीणा समाज के लीडर बन के बैठे हैं। भाई उन तक ये बात पहुंचाऊं। एक कैबिनेट मंत्री ने ऐसा बयान दिया। दूसरी मैं आपको बताऊं कि 25 तारीख को गांधी अस्पताल के अंदर गैंगरेप की घटना हुई थी। उस घटना की बताऊं, हमारे जोधपुर के अंदर ये हाईकोर्ट बिल्डिंग है, इसको 75 ईयर हो गए। तो हाईकोर्ट प्रशासन ने उसका प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम रखा। अब उस कार्यक्रम की आप लोग देखना, लाइव लंबा चलेगा भाई, बात दिल की है, दर्द की है, और कुछ तथ्यों की वो बताता हूं। अब उस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान के तमाम विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लेकर मारवाड़ के तमाम, चाहे अविनाश जी गहलोत हो, चाहे गजेंद्र सिंह खिंवसर हो, चाहे के जी बिश्नोई हो, सब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, विधायक सब तमाम थे यहाँ पे। बाड़मेर से तो जो इनके विधायक थे वो आ गए, पाली सांसद, और दूसरी तरफ अपने एक पाली सांसद पीपी चौधरी, बीकानेर सांसद अर्जुन मेघवाल, यही तो जीते। और जीते कौन इनके? मारवाड़ में दो सीटें आई है। तो ये लोग इस कार्यक्रम के अंदर प्रेजेंट थे। 25 तारीख की बात बता रहा हूं। और हमारे केंद्रीय मंत्री उस कार्यक्रम में नहीं थे। क्यों? आप लोग सोचोगे क्यों नहीं थे? किसी को पता ही नहीं है, मामले को दबा दिया गया। अब देश का प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के चीफ सेक्रेटरी, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान के गवर्नर, तमाम जितने देश के सबसे बड़े बड़े ओहदे वाले, राष्ट्रपति को छोड़कर सब यहां आए थे। लेकिन उस कार्यक्रम के अंदर कैबिनेट मंत्री प्रेजेंट नहीं। क्यों? क्योंकि उस हाईकोर्ट के कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकता है। राजस्थान का जो जीत के गया है, कैबिनेट मंत्री दर्जा है, जोधपुर सांसद, केंद्रीय मंत्री गप्पू बन्ना के पास। क्यों नहीं हो सकते? कि वहां का मुलजिम है, उस हाईकोर्ट से जमानत ले रखी है मंत्री जी ने संजीवनी घोटाले की। तो अगर मैं किसी थाने के अंदर वांछित हूं, मैं थाने के अंदर कोई मुलजिम हूं, तो भाई मैं कैसे उस थाने में जाकर किसी वार्ता कर सकता हूं? पुलिस वाले यही बोलेंगे इसको अंदर डालो भाई, ये कैसे आ सकता है? तो वही हुआ, संजीवनी से जमानत ले रखी इन्होंने अपने परिवार की, तो हाईकोर्ट के जजेज के साथ बैठ नहीं सकते, उन्होंने तो जमानत दी है। अब मंत्री जी ने एक डेमो बनाया, हरियाणा के अंदर प्रचार करने गए। उस दिन 1-2-3 पोस्टर डाली, मतलब लोगों को गुमराह करने के लिए, कि मंत्री जी हरियाणा के अंदर प्रचार करने गए। चुनाव तो अब आ रहे हैं ना, मंत्री जी एक दिन के लिए क्यों गए थे? सिर्फ मूर्ख बनाने के लिए। आप लोगों को पता होगा कि पंजाब का प्रभारी बनाया था, पहले बीजेपी के पास 3 सीट थी, 3, और मंत्री जी के जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटा धार, वापस 2 सीट आ गई। अब जाओ ना हरियाणा के अंदर प्रचार करने के लिए, एक दिन 25 तारीख को ही प्रचार करने क्यों गए थे? हर बार दुहाई देते अशोक गहलोत के राज में जंगल राज है। अब रामराज आ गया, धन्य हो भाई तुम्हारे रामराज को। ना चाहिए ऐसा रामराज जहां पे हर रोज बेटियों की। दूसरी तरफ वहां पे बुलडोजर चला, जोधपुर में बुलडोजर नहीं चल रहा है। अब जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवारों को 1 रुपये का भी इनको सहयोग नहीं दिया गया, 1 रुपये का भी सहयोग नहीं दिया गया। क्यों? वहां पे तो 51 लाख रुपए दे दिए। और कन्हैयालाल की जब हत्या हुई थी उस समय कांग्रेस सरकार ने 1 करोड़ रुपए दिए थे, 2 बेटों को नौकरी दे दी, कोई बात नहीं। जांच आतंकवादी घटनाओं से जुड़ी हुई थी, तो वो जहां राज्य सरकार से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले ली, एनआईए ने।
अब 4 दिन पहले कन्हैयालाल का हत्यारे की जमानत हो गई। भारतीय जनता पार्टी के अधीनस्थ आने वाली नेशनल जो जांच एजेंसी है, केंद्रीय NIA, उसने जांच की थी, उसने चालान पेश किया और पता नहीं कैसी कमी रख दी। अभी कन्हैयालाल के हत्यारे की 4 दिन पहले जमानत हो गई कोर्ट से। और जिस बच्चे की मौत हुई थी वहां पे बीजेपी ने 51 लाख रुपए दिए। तो जोधपुर के अंदर इतने सारे गैंग रेप हुए, दलित बेटियों के साथ हो गए, मतलब मंदिर के बाहर बच्चे सुरक्षित नहीं, अस्पताल में सुरक्षित नहीं, अस्पतालों के अंदर गैंग रेप हो रहे हैं, खाकी वर्दी होमगार्ड खाकी सुरक्षित नहीं, स्कूल के अंदर कॉलेज फार्म भरने जा रही वहां सुरक्षित नहीं। तो आखिर सुरक्षित है कहां? तो भाइयों मैं तो यही निवेदन कर रहा हूं कि ये गणपति महोत्सव जो बाल गंगाधर जी तिलक ने चालू किया, महाराष्ट्र से लेकर जोधपुर में आया, और जोधपुर में भी अंदर काफी बड़ा इवेंट था। 2013 से लेकर 17 तक 5 साल तक मैंने भी जालोर गेट पे शिवसेना का जिला प्रमुख रहते हुए मैंने भी उस कार्यक्रम को बहुत ऊंचाई तक लेके गया था। फिर कोविड आ गया, फिर परिस्थिति ऐसी बनी, शिवसेना और कांग्रेस की युति हो गई, वहां पे हमने भी छोड़ दी। और एक ही नेता था, हनुमान बेनीवाल। अब आप कहते हो ना कि हनुमान बेनीवाल जी ने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, उससे कर लिया, बीजेपी से कर लिया, वो उनकी व्यक्तिगत है। वो गठबंधन का मतलब ये होता है, उनका पावर है ताकि सामने वाली पार्टी का सिंबल गायब करते हैं। पिछली बार बीजेपी ने छोड़ी सीट नागौर की, दम होता तो लड़ती, इस बार कांग्रेस ने छोड़ी। मतलब युति का मतलब उनके सिंबल पे थोड़ा ही चुनाव लड़ रहे हैं। और हनुमान बेनीवाल की प्रशंसा इसलिए कर रहा हूं कि राजस्थान के 200 MLA, 199 बोलो, एक क्यों सर का नहीं है, राजस्थान के अंदर जो जीते थे 199 MLA और 24 सांसद, एक भी नेता के घर पे गणपति महोत्सव का कार्यक्रम बताओ, गणपति विराजमान होती है। और हनुमान बेनीवाल की ID चेक कर लो, अभी 7 तारीख को वो दोनों अपनी पत्नी के साथ गणपति बप्पा को स्थापित करके आरती कर रहे हैं। और वहां पे बकायदा 11 दिन तक गणपति की पूजा पाठ होती है उनके घर पे, मंगल कीर्तन होते हैं महिलाओं के, और वो खुद अपने परिवार के साथ में, अपने समर्थकों के साथ में गणपति जी की मूर्ति विसर्जन करते हैं। है कोई ऐसा महिका लाल? कहते हो ना हिंदुत्व हिंदुत्व, कहां गए हिंदुओं के ठेकेदार? किसी के घर पे सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल जिनके घर पे, इसलिए मैं उनका बहुत बड़ा फॉलोअर्स ही नहीं हूं। अगर नेताजी कह देना तो हम लोग चाहे कुएं में कूद जाएं, गोली खा लें, भाई ऐसा नेता है। आज कोई भी प्रॉब्लम हो, जोधपुर के अंदर CRPF जवान का मामला हुआ था, जोधपुर के तमाम विधायक, सांसद, सरकार, किसी ने ट्वीट नहीं किया। यहां तक कि जो अपनी ये मैडम है ओसिया वाली, उस समय विधायक थी, मैं जाटों की वो हूं, तो वो एक जवान मरिया था, उस समय क्यों ट्वीट नहीं किया? चलो छोड़ो भाई, हम गणपति में जो तमाम युवा है, अभी उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ब्राह्मण समाज की बेटी है जो गांधी अस्पताल में गैंगरेप हुआ, उसके अंदर कितना बड़ा जोड़ है, और 3 मुलजिम बचाए कैसे गए या बचाए जा रहे हैं वो भी बताऊंगा अभी। लेकिन हमने यहां पे बैठ के तय किया है सभी युवा साथियों ने कि भाई हम लोग एक ऐसा संगठन खड़ा करते हैं जिसको कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं होगी। हम सिर्फ नाबालिग जो बच्चियां होती है जिनके साथ दुराचार हो, भगवान करे ऐसा नहीं हो, लेकिन जिनके साथ हो गया उनके लिए कुछ अपन मदद कर सके। मदद क्यों करनी पड़ रही है? पिछले साल अपने जोधपुर के अंदर 15 जुलाई को ओल्ड कैंपस के अंदर एक गैंगरेप हुआ था। उस समय इतना बवाल हुआ, इतना बवाल हुआ, और लग रहा था इनको तो 3 महीने के अंदर दरिंदों को फांसी हो जाएगी, लेकिन फांसी नहीं, वहां पे समझौता हो गया, राजीनामा हो गया। क्योंकि पीड़ित परिवार ब्यावर का, उसकी कौन सपोर्ट करे? इधर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कोर्ट के अंदर आए तो दरिंदों के तो ऐसे, भाई उनके बच्चे आज जेल के अंदर है, तो उनका तो जो दोस्त है, ग्रुप है, उनका परिवार है, वो पैसे, साम, नाम, दंड, भेद कैसे ही करके अपने परिवार को तो बचाना चाहेंगे ना। अपने गलती कर दी, माँ है, बाप है, वो तो हर प्रयास करेंगे ना। तो वो लोग उस पीड़ित परिवार को डरा के, धमका के, कैसे ही करके कंप्रोमाइज कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इतना बड़ा कांड हुआ था, राजीनामा कैसे हो गया? नीलकमल जी बोरा साहब, जिनको सरकार ने स्पेशली उस बहस के लिए सरकार के कोर्ट के अंदर PP नियुक्त किया था, वो बता रहे थे बेटा क्या होगा, क्यों लड़े लोग, कंप्रोमाइज हो जाता है, कंप्रोमाइज के पीछे की कहानी क्या है वो बता रहा हूं आपको। कंप्रोमाइज इसलिए होते हैं कि पीड़ित परिवार के पास पैसे नहीं होते हैं। अगर उनके पास पैसे होते तो ये मांग के कचरा क्यों बिनता? जो सूरसागर वाला ब्राह्मण परिवार है वो किराए के मकान में रह रहा है, और है कहां का? भरतपुर का।
और मुख्यमंत्री के गृह जिले का है वो, लेकिन मुख्यमंत्री को तो पता ही नहीं है। 25 तारीख को जो कार्यक्रम हुआ था उसी दिन पुलिस पूरे दिन 2 दिन से सीएम से लेकर पीएम ड्यूटियां, यहाँ पे वीआईपी ड्यूटियां थी, सब लगे हुए थे। बच्ची 4-5 बजे लड़ झगड़ के, या जो भी उनके परिवार वालों, भाई पिताजी है बच्ची को डांटेंगे तो डांट दिया होगा, बच्ची बाहर निकल गई। बच्ची गई थी, एक लड़का है उसका सहपाठी, उसके घर पे। तो वहां पे बच्ची जब बाहर आई ना, तो हमने उसने बातचीत की, काउंसलिंग की महिलाओं को भेजकर कि भाई बच्ची के साथ वास्तव में क्या हुआ था। अब मैं बता रहा हूं सिस्टम की कमी, पुलिस ने कहां पे क्या गड़बड़ की। तो बच्ची निकल गई, वो उस सहपाठी था उसके घर पे गई। उसके घर पे गई तो उसकी बहन थी, उसकी बहन ने कहा तू यहाँ क्यों आई? बोले वो छोरा कहाँ है? तो बोले वो यहाँ नहीं, तू चली जा। परिवार वाले तो यही कहेंगे। वो जैसे ही घर के बाहर निकली वो छोरा आ गया। अब उस छोरे ने पता नहीं क्या प्लानिंग होगी, वो छोरा उस बच्ची को लेकर वहां से शिवांची गेट गया, थोड़ा रुकिया जो बच्ची ने बताया था, और वहां से उसको गांधी अस्पताल ले जाकर छोड़ दिया। गांधी अस्पताल के अंदर वहां पे छोड़ने का उद्देश्य क्या था? उसने बच्ची से कही थी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तुम्हारी तो अभी उम्र ही कम है, तू यहाँ बैठ। उसका भाई है जो एमडीएम के अंदर, सॉरी एमजीएच के अंदर पर्ची काटता काउंटर पे बैठ के। तो बच्ची को वहां पे छोड़ के वो शायद निकला, क्या हुआ बच्ची भी प्रॉपर उस चीज में हमें जो घटना बताई थी वो बता रहा हूं। फिर वहां पे एक महिला आती है जो वहां पे संविदा पे है, वहां पे लेडी डॉन कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसका भाई जी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो लेडी डॉन आती है, पीछे से एक लड़का आता है, ऐसे भाई जी के गिलगिली करता है, आंखें बंद करता है, और उस बच्ची के सामने, बच्ची सामने बैठी है। भाई जी ने पूछा बेटा तू क्यों आई है? बोले मैं ऐसे ही हूं, तेरी मैं तो घर पे नहीं रहना चाहती हूँ। तो बोले तेरी नौकरी दिलवा देंगे। जो अखबार के अंदर कहानी है वो पूरी झूठ है, बच्ची ने बताया वो बता रहा हूं, उसकी पूरी हमारे पास एविडेंस है। तो फिर वो बच्ची के साथ ऐसे जो भी गलत हरकतें बच्ची के सामने वो लड़का कर रहा था, इतने में दूसरा आ गया। फिर उसी भाई जी ने कहा चलो इसको तुम खाना वाना खिला दो और बच्ची को हम नौकरी दे देंगे। उस बच्ची को लेकर वो दरिंदे खाना खिलाया, और फिर पीछे जो कबाड़ पड़ा रहता है, जो बंदी वार्ड है, जैसे जेल के अंदर कोई बंदी हो उसकी तबीयत गड़बड़ हो जाए तो अस्पताल में लाते थे, एक बंदी वार्ड है। बंदी वार्ड के पास में एक ऐसे कचरा गृह है, उसके अंदर उस बच्ची को ले गए और उन दरिंदों ने उनके साथ गैंगरेप किया। मतलब एक हैवानियत वाली बच्ची रोती रही, चिल्लाती रही, मात्र यार 8वीं के छात्रा है, 14-15 साल की। उस बच्ची के साथ हैवानियत की। फिर तीसरा आदमी वहां पे एक और आया, वो कह रहा कि मैं भी बच्चे के साथ खोटे काम करूंगा। मैं लाइव पे ये चीजें बोलनी नहीं चाहिए लेकिन बोलनी जरूरी हो गई। तो उसने भी गलत हरकत करने की कोशिश की, गलत काम करने की। बच्ची बेहोश थी तो वो आपस में झगड़ पड़े। बोले